नमस्कार दोस्तों, 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है? वहीं ताजा सर्वे में क्या चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं? वहीं बीजेपी के खिलाफ 2024 में सभी विपक्षी पार्टी एकजुट होने का दावा कर रही है, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी ने एनसीपी पार्टी को दो फाड़ करके महाविकास आघाड़ी को जोर का झटका दिया है। वहीं अजित पवार को अपनी सरकार में शामिल कर लिया है। वहीं 2024 में बीजेपी को हराने की जो रणनीतियों पर चर्चाएं हो रही हैं, क्या 2024 में बीजेपी को विपक्षी पार्टियां झटका देने में सफल हो पाएगी? वहीं बिहार में क्या नीतीश कुमार के महागठबंधन से बीजेपी को कितना सीटों का नुकसान होगा? वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी को महाविकास आघाड़ी बनने से कितनी सीटों का नुकसान होने वाला है? वहीं पश्चिम बंगाल में क्या ममता बीजेपी को हराने में सफल हो पाएगी? क्या कर्नाटक में बीजेपी के हारने से कर्नाटक में बीजेपी की कितनी सीटों का नुकसान होने वाला है? वहीं यूपी में भी क्या अखिलेश बीजेपी को हराने में सफल हो पाएंगे? भाई, देश में कुल 543 लोकसभा की सीटें आती है, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 272 सीटों का है। वहीं पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने अपने अकेले दम पर 303 सीटें हासिल की थी और वहीं पूरे एनडीए कुनबे को 353 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस को अपने अकेले दम पर 52 सीटें मिली थी, लेकिन यूपीए गठबंधन को 92 सीटें मिली थी। वहीं अदर्श को 97 सीटें मिली थी। वहीं सी वोटर के ताजा सर्वे में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है? तो बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं 2024 के इलेक्शन में, जो 28% है। वहीं महंगाई को 22%, भ्रष्टाचार को 6%, वहीं गरीबी को 7%, वहीं विकास को 6%, वहीं पता नहीं कहने वाले जो जवाब नहीं दे रहे वे 7% है। वहीं अन्य मुद्दे को 24% जनता कहती है 2024 में ये देश के मुद्दे होने वाले हैं। वहीं अगला सवाल इस सी वोटर सर्वे में पूछा गया कि 2024 में पीएम की पहली पसंद कौन होने वाला है? तो मोदी के नाम पर 49% जनता कहती है कि देश के लिए 2024 में पीएम की पहली पसंद पीएम नरेंद्र मोदी ही होंगे। वहीं राहुल गांधी को 18% जनता पसंद कर रही है। वहीं नीतीश कुमार को 11%, वहीं योगी आदित्यनाथ को 6%, वहीं ममता बनर्जी को 2%, केजरीवाल को 5%, वहीं अन्य चेहरे को 19% जनता पसंद कर रही है। वहीं ताजा सर्वे में की बात करें तो पहले राज्य की बात करें तो दिल्ली राजधानी राज्य है, जहां पर 7 लोकसभा की सीटें आती है। पिछली बार बीजेपी ने 7 की 7 लोकसभा सीटों पर बड़े अंतर से जीती थी। क्या 2024 में भी बीजेपी ये आंकड़ा दोहराने वाली है? 2024 की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 6 सीट, एक आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है, यानी बीजेपी को एक सीट लूज करते हुए दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो हरियाणा राज्य है, जहां पर 10 लोकसभा की सीटें आती है। पिछली बार की बात करें तो बीजेपी ने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी और बीजेपी को 50% से अधिक वोट शेयर मिला था। वहीं 2024 में कितना नुकसान होगा बीजेपी को? हरियाणा की बात करें तो 2024 में बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें जा सकती है, यानी बीजेपी यहाँ पर 3 सीटें गंवा सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो केरल राज्य, जहाँ पर 20 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं कांग्रेस ने पिछली बार भी केरल में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। अब के क्या सीटें निकालने वाली है कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस अब की 18 सीटें निकालने वाली है। वहीं एलडीएफ पार्टी को 1 सीटें, अदर्स को भी 1 सीटें मिलने वाली है। बीजेपी पिछली बार की तरह 0 सीटों रहने वाली है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल है, जहां पर 42 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं पश्चिम बंगाल ममता का गढ़ भी माना जाता है, लेकिन बीजेपी ने 2019 में ममता पार्टी को टक्कर दी थी। लेकिन 2024 में क्या आंकड़े बनते हुए दिख रहे हैं? तो ममता के गढ़ में बीजेपी पार्टी को 14 सीटें मिल सकती है और वहीं ममता की टीएमसी पार्टी को 27 सीटें, एक सीट कांग्रेस पार्टी को भी मिलती हुई दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर है। वहीं 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव की बात करें तो 2024 में क्या आंकड़े बन सकते हैं? तो बीजेपी के पक्ष में 3 सीटें जा सकती है, वहीं एनसी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, पीडीपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो तेलंगाना राज्य है, जहां पर 17 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं साउथ के राज्य की बात करें तो बीजेपी अपनी जड़ जमाने की कोशिश कर रही है। क्या बीजेपी टीआरएस पार्टी को टक्कर दे पाएगी? तो 2024 के इलेक्शन की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में यहाँ 8 सीटें जा सकती है। वहीं टीआरएस पार्टी को झटका लगता हुआ दिख रहा है। वहीं टीआरएस के खाते में 6 सीटें जा सकती है। वहीं ओवैसी की पार्टी को, एआईएमआई को 1 सीटें, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य है, जहाँ पर 5 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं पिछली बार बीजेपी को यहाँ 60% से अधिक वोट शेयर मिला था और 5 की 5 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया था। वहीं 2024 में क्या आंकड़े बनने वाले हैं? तो बीजेपी को यहाँ 4 सीटें मिलती दिख रही है, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीटें ज्यादा दिख रही है, यानी कि उत्तराखंड में बीजेपी को 1 सीटों का नुकसान होने वाला है।
अगले राज्य की बात करें तो मेघालय राज्य है, जहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें आती है। दोनों की दोनों सीटों की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 0 सीटें जा सकती है, कांग्रेस के पक्ष में दोनों सीटें जाती हुई दिख रही है। अगले राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पर भी 2 लोकसभा की सीटें आती है। ये दोनों सीटें बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। अगले राज्य की बात करें तो पंजाब राज्य है, जहाँ पर 13 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह हराकर अपनी आम आदमी पार्टी ने अपनी सत्ता बना ली है। तो क्या 2024 में आम आदमी पार्टी पंजाब में कुछ बड़ा खेल करने वाली है? तो क्या आंकड़े बनते हुए दिख रहे हैं? तो 2024 में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 7 सीटें जा सकती है, कांग्रेस के पक्ष में 4, एक बीजेपी के पक्ष में, एक अकाली दल के पक्ष में जा सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य है, जहां पर 11 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं वर्तमान में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। वहीं भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। वहीं साल के अंत में भी यहाँ विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पिछली बार की बात करें तो बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 50% से ज्यादा मत प्राप्त किए थे। वहीं 2024 में क्या आंकड़े बनने वाले हैं? तो बीजेपी के पक्ष में 7 सीटें जा सकती है, वहीं कांग्रेस के पक्ष में 4 सीटें मिल सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य है, जहां 26 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं 2014 और 2019 में गुजरात की 26 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी। क्या 2024 में भी गुजरात की जनता पीएम मोदी के साथ खड़ी होती हुई दिख रही है? तो 2024 में क्या आंकड़े बनते हुए दिख रहे हैं? तो बीजेपी फिर से 26 लोकसभा सीटें जीतती हुई दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो राजस्थान राज्य है, जहां पर 25 लोकसभा की सीटें आती हैं। वहीं पिछली बार की बात करें तो बीजेपी ने 25 की 25 लोकसभा सीटें जीती थी। अब 50% से अधिक वोट शेयर बीजेपी को राजस्थान में मिला था। वहीं इस राज्य में भी साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। तो क्या आंकड़े बनते हुए दिख रहे हैं? 2024 की बात करें तो बीजेपी को यहाँ 21 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें जा सकती है, एक आरएलपी पार्टी को मिल सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य है, जहां पर 48 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं इस राज्य में बात करें तो बीजेपी का उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन टूट चुका है। वहीं महाविकास आघाड़ी का गठबंधन बन चुका है। लेकिन महाविकास आघाड़ी में भी एक बड़ी टूट हुई है। एनसीपी पार्टी को अजीत पवार ने 2 फाड़ कर दिया है। क्या बीजेपी अब महाराष्ट्र में मजबूत बनती हुई दिख रही है? क्या आंकड़े बनते हुए दिख रहे हैं? तो बीजेपी की बात करें और शिंदे गुट की बात करें तो अजीत पवार के गुट की बात करें तो इनको 18 सीटें मिल सकती है। वही महाविकास आघाड़ी के पक्ष में 30 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वही बात करें तो किसके पक्ष में कितनी सीटें जा सकती है, तो जिसमें कांग्रेस को 12 सीटें, एनसीपी को 10 सीटें, शिवसेना गुट को जो उद्धव गुट है उसको 8 सीटें मिलती हुई दिख रही है। यानी कि बीजेपी को महाराष्ट्र में नुकसान होना तय है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, जहाँ पर 4 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं पिछली बार की बात करें तो बीजेपी को यहाँ लगभग 70% के आसपास वोट शेयर मिला था और 4 की 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो बड़े अंतर से जीती थी। वहीं 2024 में क्या आंकड़े बनते हुए दिख रहे हैं? तो बीजेपी को यहाँ 4 की 4 लोकसभा सीटें फिर से मिलती हुई दिख रही है। वहीं अगली सीट की बात करें तो लोकसभा सीट की वह लक्षद्वीप है, जहां पर एक सीट आती है, कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो सिक्किम की है। यहाँ एकलौती लोकसभा सीट की बात करें तो यह अदर्श के खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो गोवा है, जहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं दोनों की दोनों लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो त्रिपुरा राज्य है, जहाँ पर भी 2 लोकसभा की सीटें आती है। दोनों लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो असम राज्य है, जहाँ पर 14 लोकसभा की सीटें आती है। बीजेपी को यहाँ 9 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस के पक्ष में 4 सीटें जा सकती है। वहीं आईएयूडीएफ पार्टी को 1 सीटें मिल सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो बिहार राज्य है, जहाँ पर विपक्षी पार्टी काफी मजबूत बनती हुई दिख रही है। वहीं बिहार में 40 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं बीजेपी को नीतीश कुमार के साथ गठबंधन टूट चुका है। वहीं बिहार में महागठबंधन बनने के बाद 2024 में बीजेपी को कितना नुकसान होने वाला है? ताजा सर्वे की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 16 सीटें मिल सकती है। जेडीयू महागठबंधन की बात करें तो उनको 23 सीटें मिल सकती है। वहीं किसके पक्ष में कितनी सीटें जा सकती है? तो जेडीयू के पक्ष में 9 सीटें, आरजेडी के पक्ष में 12 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है। वहीं अदर्स के पक्ष में भी 1 सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो उड़ीसा राज्य है, जहाँ पर 21 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं बीजेपी के पक्ष में 10 लोकसभा सीटें जा सकती है। वहीं बीजेडी पार्टी के पक्ष की बात करें तो 10 लोकसभा सीटें जा सकती है, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है। ये 1 लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले
राज्य मणिपुर है जहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें आती है। किसके पक्ष में कितनी सीटें जा सकती है? तो एक बीजेपी के पक्ष में, एक कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य है जहाँ पर 25 लोकसभा की सीटें आती है। वाईएसआर पार्टी के पक्ष की बात करें तो 17 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमा सकती है। वहीं टीडीपी पार्टी की बात करें तो 6 लोकसभा सीटें जीत सकती है। वहीं बीजेपी पार्टी की बात करें तो 1 सीट, कांग्रेस के पक्ष में भी 1 सीटें मिलती दिख रही है। अगले राज्य की बात करें तो तमिलनाडु राज्य है जहां पर 39 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं डीएमके और कांग्रेस का यूपीए का गठबंधन है, पिछली बार भी था। तो किसके पक्ष में कितनी सीटें बनती हुई दिख रही है? तो डीएमके के खाते में 15, कांग्रेस को 8 सीटें। वहीं एआईएडीएमके की पार्टी की बात करें तो 9 सीटें, अदर्स को 6 सीटें, बीजेपी के पक्ष में 1 सीटें जा सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य है जो देश का सबसे बड़ा सूबा भी है, जहां पर 80 लोकसभा की सीटें आती है। पिछली बार की बात करें तो मायावती और अखिलेश ने गठबंधन करा था, लेकिन बीजेपी को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं दे सकी थी। क्या 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान होने वाला है या फायदा होने वाला है? तो 2024 में क्या आंकड़े बनते हुए दिख रहे हैं? तो बीजेपी पार्टी के पक्ष में 67 सीटें, एसपी के पक्ष में 9 सीटें, बीएसपी पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में भी 2 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो चंडीगढ़ की है जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो वह 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो कर्नाटक राज्य है जहां पर 28 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं विधानसभा में हुए चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है। वहीं कांग्रेस ने कर्नाटक में अपनी जीत प्राप्त की है। तो 2024 में क्या कर्नाटक में बीजेपी को कितनी सीटों का नुकसान होने वाला है? तो 2024 की बात करें तो कर्नाटक में बीजेपी को 16 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस के पक्ष में 11 सीटें, वहीं जेडीएस के पक्ष में 1 सीटें जा सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य है जहां 29 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं पिछली बार की बात करें तो भाजपा ने 29 में 28 सीटें जीतकर लगभग पूरे विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया था। वहीं बीजेपी पार्टी को अकेले दम पर 58% वोट शेयर मिला था। वहीं 2024 में क्या आंकड़े बनते हुए दिख रहे हैं? तो 2024 की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 22 सीटें, कांग्रेस को 7 सीटें मिल सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो झारखंड राज्य है जहां पर 14 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं पिछली बार की बात करें तो भाजपा को अकेले अपने दम पर 50% से अधिक वोट शेयर मिला था। वहीं 2024 में क्या आंकड़े बनते हुए दिख रहे हैं? तो 2024 की बात करें तो बीजेपी को 9 सीट, जेएमएम पार्टी को 2 सीट, वहीं कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती है। वहीं पूरे यूपीए की बात करें तो यहाँ जेएम और कांग्रेस का गठबंधन है, उसको 5 सीटें मिलती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं 543 सीटों पे किसके पक्ष में कितनी सीटें जा सकती है। तो बीजेपी की बात करें तो अकेले अपने दम पर 279 सीटें मिलती दिख रही है। पूरे एनडीए कुनबे की बात करें तो 292 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को अपने अकेले दम पर 74 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं पूरे यूपीए कुनबे को 162 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं पूरे अदर्स पार्टी की बात करें तो 89 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं किसके पक्ष में कितना वोट शेयर जाता वो दिख रहा है? तो एनडीए के पक्ष की बात करें तो 43%, कांग्रेस के यूपीए के पक्ष की बात करें तो 35%, वहीं अदर्स के खाते की बात करें तो 22% वोट शेयर जाता दिख रहा है। यानी कि 2024 में बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान तो होता दिख रहा है, लेकिन 2024 में पीएम मोदी का पलड़ा भारी लगता हुआ दिख रहा है और एक बार फिर से सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। विपक्षी की एकता होने के बाद भी बीजेपी को ज्यादा सीटों का नुकसान नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है 2024 में कांग्रेस पार्टी जीतेगी या बीजेपी पार्टी जीतेगी या कोई थर्ड पर्सन कमाल करने वाला है? तो कमेंट में अपनी राय लिखना न भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।